पहले श्लोक के अंदर धन गुरु अमरदास महाराज जी ने अज जो साडे ते बख्शिश की है और असल में जिहड़े पावन वचन कहे ने अपने जीवन के अंदर उन्होंने पहलू ये कमाए और इन्हां वचनों को कमा के जो उन्होंने अनुभव होया जो सुख उन्होंने मिले वो गुरु साहब ने अज सानू किरपा करके समझाया कि गुर सेवा ते सुख उपजे। भाई गुरु की सेवा तो सुख पैदा होते हैं और सदैवी सुख मिलते हैं। फिर नाल ही वचन करते हैं दुख ना लगे आए। जो सदैवी सुख आ जाए फिर दुख कोई भी आ जाए, वड्डे तो वड्डा भी आ जाए, पर वो दुख लगता नहीं, वो दुख भुलता नहीं। गुर सेवा ते सुख उपजै फिर दुख ना लगे आए। दुख आ जाए पर वो दुख लगता नहीं। हुण गुरु साहब ने अज जिहड़ी किरपा की कि गुरु की सेवा है कि गुरु की सेवा कर कौन सकता है, क्योंकि गुरु की सेवा तो सुख उपजते हैं ना जी। गुर सेवा ते सुख उपजै। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह का पावन वचन है और आसा के वार दे विच आपां रोज़ सरवण करने कि सेवा जिहड़ी कौन कर सकता ते कीती हुई सेवा प्रवान किहड़ी है। एक तो सतगुरु का वचन आपां पढ़ते ना, सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। पर चित लगता किन्ना दा है, सेवा कर कौन सकता है। वो धन गुरु नानक साहब जी ने पावन वचन कहे, कहते सेव कीती संतोखई जिन सच्चो सच ध्याया। हुण इस पंक्ति दे विच तीन वचन ने, सेवा ते संतोख ते जिन्हें सच नूं ध्याया है। अज गुरु साहब जी कहते हैं सेवा गुरु दे सेवा तो सुख उपजते हैं, गुर सेवा ते सुख उपजे। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते हैं सेवा कर भी वो सकता जिनके अंदर संतोख है। सेव कीती संतोख ही ते संतोख मिलता किन्हों। गुरु साहब ने एक पावन वचन किया है, ये गल तो पक्की है कि किसी को अरबा खरबा होने चाहे किसी को एक पैसा भी ना हो, पर संतोख तो बिना ना खरबा वाला रजदा है तो ना एक पैसे वाला रजदा है। बिना संतोख नहीं को रज है, सुबन मनोरथ बिरथे सब कज है। हुण जिहड़ी सेवा है वो संतोखी बंदा ही कर सकता है, तो संतोख मिलेगा किन्ना नूं। तीसरा अगला वचन है, सेव कीती संतोखई जिन्हें सच्चो सच ध्याया। क्योंकि सिमरन तो बिना संतोख नहीं मिल सकता, तो संतोख तो बिना सेवा हो ही नहीं सकती। सेवा हत्थां पैरां नाल करनी। देखो गुरु घर दे विच आके भांडे मांजने, झाड़ू फेरना, कई बार बेनती की सेवा है, इहदे तो मुनकर नहीं होया जा सकता। पर यह गुरु घर दे विच कीती हुई सेवा जिहड़ी है केवल कर्म नहीं। ये तो साडे वास्ते जिवें स्कूल दे विच विद्यार्थी कुछ पढ़न जाता है ना, कह दिए कि सिक्ख्या केंद्र है। ये कर्म करके सिक्ख्या असीं लैणी, अपने जीवन दे विच उस आचरण नूं बनाउणा है। गुरु घर की सेवा केवल कर्म नहीं। और गुरु साहब ने पावन वचन कहे ने कर्म। देखो जे इत्थे आ गया आपां भांडे मांजने जां झाड़ू फेरने ते अपने घरां 'च भी बीबियां ते काम करदी ने, कर्म ही है ना जी। कर्म इत्थे भी कीता, कर्म घर भी कीता। पर हुण गुरु की सेवा दे विच ते आम कर्म दे विच घर दे कीते हुए कामां दे विच फर्क की है। क्योंकि ये कर्म जदों चित्त जुड़ जे, कर्म दे नाल चित्त भी लग जे, तो फिर ये कर्म कला कर्म नहीं रहिंदा, ये धर्म बन जाता है। ये कर्म फिर सिमरन बन जाता है। और सिमरन तो बिना पार उतारे ने गुरु साहब ने एक पावन वचन किया है। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का जो आप वचन पढ़ते हैं
कहते कर्मी कर्मी होए विचार, भी कर्म तो संसारिक भी करना है, कर्म तो ये भी करना है, तो कर्म ना जी। चादर झाड़नियाँ, किसी भी तरह की सेवा करनी है तो कर्म, पर यह की हुई सेवा कला कर्म नहीं, इहदे नाल सिमरन भी हो जाए तो यह कर्म फिर धर्म बनता है। इसे सेवा तो गुरु साहब जी कहते हैं गुर सेवा ते सुख उपजै। धन गुरु नानक साहब जी तो पावन बचन जपजी साहब च आपां पढ़ते हैं, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। उत्थे सतगुरु जी कहते हैं तिथै सोहण पंच परवान, सेवा करने वाले उत्थे शोभते हैं, नदरी कर्म पवै निशान। गुरु की किरपा दे, गुरु की नज़र के निशान उन्होंने मत्थे ते लिखे जाते हैं, निशान लग जाते हैं। तो सेवा करने वाले की बख्शिश की होती है। वो तो गुरु साहब जी कहते हैं कि देखो सेवा करदे भी साडे विच आपस में बहुत कुछ होता है। और कई बार बेनती की गुरबाणी पढ़नी, कथा करनी, पाठ करना है, जे इहदे विच सच है, चित्त जुड़िया हुआ है, तो ये बड़ी वड्डी सेवा है। तो जे सेवा करदे भी मन किसी लालसा दे विच है, मन दे विच कोई विकार होंदा है, तो फिर वो सेवा भी धंधा ही है। हुण असीं कह दिंदे कि लो जी वड्डा सेवादार आ गया, ये वड्डा गुणी ज्ञानी आ गया, किसी को पदवी दे देनी कि तुसीं अपने कोलों बिंदी ला के उच्चारण किया, राम राय दे नाल जिहड़ी है वो तुलना दे देनी, किसी को कहना बड़ा माड़ा है जी, मेरे वर्गा चंगा कोई नहीं, किसी को कहना है तो चंगा ही बड़ा है। पर धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते हैं भाई तेरी सेवा की हुई जितन प्रवान होगी ना, रब के घर में जाके पता लगना कि कच्चा कौन है तो पक्का कौन है। ये कच्चा सिख है, पक्का सिख है। वो तो गुरु साहब जी का पावन बचन है, सेवा कर, सेवा दे विच चित्त जोड़। पर किसी को माड़ा कहने वाले ये जरूर विचार कर ले कि कच पकाई उत्थे पाए, कच्चाई तो पकाई तो उत्थे पता जाके लगना है। कच पकाई उत्थे पाए तो कित्ते कहते नानक गया जापै जाए, वो तो अगे जाके पता लगना ना कच्चा कौन ते पक्का कौन, तेरे कहने नाल कच्चा पक्का नहीं ना। हुण गुरु साहब ने जिहड़ा पावन बचन किया है, गुर सेवा ते सुख उपजै, ते धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते हैं गुरु की सेवा संतोख तो बिना नहीं हो सकती। सो सेव किते संतोख जिन सच्चो सच ते आया। हुण संतोख ही है जी, भजन ते पढ़ते बिना संतोख तो कोई रज नहीं सकता। आप उदाहरण दे देंगे, किसी कीर्तनी जथे की दे देंगे, किसी कथावाचक प्रचारक की दे देंगे, अपनी दे देंगे। मैं गुरु घर दे विच सेवा करना, मैं तो पैसा नहीं लेता। वो फलाना जथा है वो तो निष्काम सेवा कर दो तो पैसा नहीं लेता। हुण संतोखी का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं, पैसा हो सकता है कि रब ने परमेश्वर ने बड़ा दिता, तू इथों ना लेंगे तो ठीक गल, चंगी गल है। पर संतोख का अर्थ केवल पैसा नहीं, पर संतोख का अर्थ आलस भी नहीं कि काम कोई नहीं करना, गुरु घर तो 2 रोटियां मिलदियां ने, प्रसादे छक लेने, गुरु गुरु कहना, बस जी मैं संतोख में रहना। संतोख का अर्थ केवल रुपया पैसा तो ये प्रसादा ही नहीं। सेवा गुरु साहब जी कहते संतोख तो बिना नहीं हो सकती। संतोखी वो है कि अखां दे विच भी संतोख है, देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जावे। वो संतोख कन्नां दे विच भी, कन्नां दे नाल फिर गंदन वैण किसी की निंदा चुगली सुनदा नहीं। वो संतोख हत्थां दे विच भी है, किसी का हक मारदा नहीं, किसी तो रिश्वत लैंदा नहीं। वो संतोख पैरां च भी है। ये कह लिए कि वो संतोख सारिया इंद्रियां दे विच है, संतोखी वो है। हुण हत्थां पैरां नाल ते काम करदा होवे ते आपां कह देंगे हत्थ पैर संतोखी हो गए जी।
ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਏ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਾਤੀ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਾਈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਈ ਪੈਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਇਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਢੋਣਾ। ਕਰਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਰਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਢੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚਿੱਤ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਚੇਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਔਰ 12 ਸਾਲ ਉਹ ਗਾਗਰ ਢੋਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ ਕੌਣ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੇ, ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਕੁੱਪੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਰੂਦ ਰੱਖ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਸਾਰੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਸਲਾਂ ਕਈ ਸਨ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਉਦੋਂ ਵਿਛਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਇਸ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ, ਕੇਵਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਕਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਭਾਈ ਦੇਸ ਰਾਜ। ਭਾਈ ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ ਰਾਜ ਹੈ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸਤਰੀ, ਉਹ ਪੰਡ ਚਕਾ ਕੇ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਕਰਨੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਨਾ, ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਮਿਸਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਫਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ, ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਦੇਸ ਰਾਜ ਉਹ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਗਏ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਘਰ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦੱਸ ਕੀ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਛਕਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ। ਧੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ, ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਔਰ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।
अपने घर चलाउण नहीं करनी है। और सेवा कल्ली भाई देसराज जी नहीं, देखो ਲੱਖਾਂ रुपये घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ करके अपने घर ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। पूरे संतोख ही है ना। एक सेवा भी होंगी कि गुरु घर के गोलक अपने हितों लिए वरत के, जे सीधे शब्द वरत ले कि गुरु घर के गोलक लुट के फिर कहना कि असी सेवा बड़ी की। पर वो सेवा जी भाई देसराज ने की कि नीयत रास होवे तो देखो वो सेवा सिमरन बनती, पर जे नीयत दे विच बेईमानी होवे तो फिर लोग लुट लुट के ले जाते हैं। हुण सतगुरु जी ने पावन वचन किया है कि मनुखा देह इसल विच सानूं मिली इसे करके सी। एक तो गुरु घर दे विच आके सेवा करनी, तो घर दे विच सेवा करनी, भावें कहा जाता कि घर ही कर लिया करो, की लोड़ है। पर धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह के पावन वचन आप रोज़ पढ़ते हैं। भई प्राप्त मानुख देहुरिया ते नाल कहते कहदे वास्ते पई गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। ते अगला वचन की है, कहते अवर काज तेरे किते ना काम। काज कम, कम तो अपने घर दे भी करना, दुनिया दे भी करना है। पर धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं किसी काम नहीं आने। अवर काज तेरे किते ना काम, ते करना के कहते मिल साध संगत भज केवल नाम। वो गुरु के संगत में आके सेवा ते सिमरन कर पई, तेरे किसी काम ते आवे। और उस सिमरन के नाल जिहड़ी कीती हुई सेवा है उन्होंने अज धन गुरु अमरदास जी कहते हैं उस सेवा तो सुख पैदा होते हैं भाई, और फिर सदैवी सुख मिलते हैं। तो ये सेवा जदों सिमरन बन जाती है, ये सेवा की कमाई तो सेवा का सुख मिलता किन्ना नूं है। सतगुरु जी ने एक पावन वचन किया, कहते इत तन लागै बाणिया, सुख होवै सेवक माणिया, गुर सेवा ते सुख उपजै। कहते सुख होवै सेवक माणिया, सेवा दे विचों तो सुख मिलता ही है। तो कहते किन्ना कुछ सुख मिलता है, विच दुनिया सेवक माईए, तां दरगाह बैसण पाईए। दुनिया दे विच रह के कीती हुई वो सेवा ते जिहड़ी नीयत रास नाल कीती हुई सेवा है, केवल इत्थे नहीं रब की दरगाह दे विच भी मान मिलता है, इज्जत मिलती है, सुख मिलते हैं। हुण सतगुरु जी कृपा करन सेवा, क्योंकि सेवा के नाम ते सानूं अर्थ समझ लगे, ना ही सेवा सी उस तरह की कर सके जिस तरह की पहलों भी करते सन। देखो आप जी बजुर्ग बैठे हो, जानते हो और चंगी तरह जानते हो, अज लोगों को पैसा बहुत आ गया और खास करके शहरों के विच बहुत है, पैसे की घाट नहीं। पर सेवा शायद सानू याद ही नहीं रही। समा वो सी कि जे किते अखंड पाठ साहिब रखाउणा 5 पाठी होने, तो पाठियां नूं हथ जोड़ के बेनती की जाती सी कि प्रशादा 2 टाइम इत्थों छकना है, आप प्रशादा तैयार करना तो आप छकाउणा, और वड्डे भाग समझने। हुण बहुते थां ते ऐसे ने कि प्रशादा छकाया ही नहीं जाता, तो जे छकाया जाता फिर घर में सुख ना नौकर ने वो बनाउणगे छकाउणगे, तुसीं टेबल ते जाके बह जाना, उन्हें छका देना है। वो समा से कि बच्चे छोटे छोटे आप नलका गेड़ते सन कि पाठी संग इशनान करनगे, सेवा ही सी ना। पर वो सेवा तो असीं दूर होए। गुरु साहब जी कहते हैं जिन्हों ने सेवा की उन्होंने सुख मिलते हैं। तो सेवा तो सिमरन दे विच देखो तो प्रशादा जो तैयार करना है, भावें गुरु घर च करना है तो भावें घर च करना है, घर दे विच भी किया होया तैयार प्रशादा जे सिमरन करदे करिए तो सेवा बन जाता है। पर जे सिमरन ना होवे तो फिर घर में जिहड़ा प्रशादा तैयार होता है कई बार ऐसा होता है कि जिहड़ा करना नहीं चाहिए, जिन्होंने सतगुरु जी ने पावन वचन कहे ने हक पराया नानका। किसी का हक मार के एक पासे 36 कौलियां रख दे, पर गुरु साहब जी कहते हैं जे सेवा सिमरन करते हुए 10 नौहां की किरत कमाई के एक पासे रुखी रोटी रख दे
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉਹ 36 ਕੌਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੁੱਖਾ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੁੱਖਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਕਤ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ, ਸਾਕਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਖੂ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੈ, ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਜੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਭਈ ਇਵੇਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਲਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਣੇ ਭੇਜਦਾ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਪਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਕਿਰਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਛਕਿਆ ਨਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਘਰੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿਰੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀਣਤਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਬੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੌਂਕਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਕੀ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਚੱਖਿਆ ਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਤੇ ਆਏ ਕਿ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੁੱਖਾ, ਕਿ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛਕਦੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਚਣਾ। ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮਲੇ ਜੋ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲੀਆਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਭੱਜੀ ਜਾਓ, ਉਸ ਬੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗੇਗਾ ਪਚ ਗਿਆ ਹੈ,
पर वो बीज जो बीजे जाते हैं सूलों तो फिर ही निकलदियां ने, वो चुभदियां तो फिर ही ने। और ये प्रशादा किते भी तैयार हुए असल में ये उन्हां हत्थां दा उस बेटे का असर कबूलदा जरूर है। ये धन गुरु नानक साहब जी सानूं समझा के गए। देखो भावें फोटो तो विखाया जाता है ना कि गुरु साहब जी ने प्रशादे को निचोड़िया तो खून निकल आया, असल में जो समझाने का तरीका है। समझाया तो इवें कि गरीबों का हक मारिया है, ये ब्रह्म भोज नहीं, ये लोगों दी खून दी बोटियां जिहड़ियां ने तू नोच नोच के खा रहा है, वो लोगों को खवा रहा है। और भाई मलक भागो ने गुरु साहब के चरणों च नमस्कार की, वो सचमुच भागा वाला बनया। हुण सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह उत्ते बचन करते हैं, तू सेवा करते सी पई विच दुनिया सेवक माईए तां दरगह बैसन पाईए। नाले अगला बचन क्या कहते, कहो नानक बाह उड़ाइए, कि रब की दरगाह दे विच जाना तो इवें लुक छुप के नहीं कि धर्मराज ना वेख ले, उन्हें दूत ना वेख ले। बाह उड़ाइए साडा पंजाबी का आम है, साडा कल्चर है कि देखो जो कबड्डी खेडते हैं नौजवान तो जोड़ा रेड पाने जाता है, जो उन्होंने जाफी जफ्फा मारता है, जो जफ्फे तो छुट जाए वापस जाता फिर हथ खड़ा करता, पट से थापी मारता फिर हथ खड़ा करता है। इसका मतलब वो ललकारता है ना कि फड़ के विखाओ। बाह लुटाइए धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते हैं, दुनिया के लोगों को धर्मराज के दूत वंगारते हैं कि तगड़ा हो जी असीं आउण लगे हैं, हुण जम का डंड मूड च लगन लगे है। पर सेवा करने वाला धर्मराज के दूतों को जाके वंगारदा कि लिख लो जो लिखना, लिख लो हो आल जंजाल, कर लो की करना है, क्योंकि भरोसा है मान है अपने गुरु ते कीती हुई सेवा ते। कहो नानक बाह लुटाइए, तो इवें दे सेवा गुरु साहब जी कहते हैं जदों कर लीए फिर गुर सेवा ते सुख उपजै। उत्थे सतगुरु का पावन बचन है जिहड़ा साझा कीता सी कि सेव कीती संतोखी जिन्हें सच्चो सच ध्याया। फिर कहते हैं वो संतोखी किवें बनता है, उन्नी मंदे पैर ना रखियो, पैरों के विच भी संतोख है। वो मंदे कर्म करता ही नहीं, मंदे रात कदे जाता ही नहीं, उन्हें मंदे पैर ना रखियो। कहते कर सुकृत, सुकृत की होंदा जी चंगी किरत, दसा लोहा की किरत करके कहते कर सुकृत धर्म कमाया जियो। उस किते हुए कर्म नूं किरत नूं ही धर्म बना लिया। सोचती होवे सचदी होवे ते कीता होया वो कर्म धर्म बन जाता है। तो जे नीयत रास ना होवे ते भावें कर्म धर्म दे होण फिर वो धंधा ही रहते हैं। हुण उत्थे सतगुरु जी ने पावन बचन कहे कि किवें सेवा करके वो प्रवान होंदे ने। उनके मंदे पैर ना रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया। फिर कहते हैं उन्हें दुनिया तोड़े बंधना, दुनिया के नालों बंधन तोड़ लेंदे ने। हुण बंधन तोड़न का अर्थ की कि घर छड्ड के भज जांदे ने, वो परिवार दे विच रहिंदे नहीं, बहुत हो जाते हैं भज जाते हैं। किसी दुनिया नालों बंधन छड्ड दिते पर गड्डियां नालों नहीं छड्ड सकते, डेरियां नालों नहीं छड्ड सकते, चेले अपने बनाने उन्हां नालों नहीं छड्ड सकते। बहुते ने भरम पालिया ने कि शायद विआह ना कराइए तो बंधन टुट गए। देखो गुरु साहब ने जिथे सानू समझाया बंधन टुट गए। ये बंधन इस तरह तोड़ते हैं जिवें एक दाई है, नर्स कह लिया जे डॉक्टर कह लिए कि पता नहीं हर रोज़ किन्ने को बच्चों को उनके अपने हत्थों के नालों जन्म दिवाउंदी है। ठीक है जी, बच्चों को अपने हत्थों के नाल जन्म दिवाउण की कोशिश होती है, पर बच्चे को जन्म दवाया जो कुछ शुरुआत ट्रीटमेंट से वो किया, पर उस डॉक्टर ने या दाई ने या नर्स ने उनके नाल चित्त ते ना जोड़ के रखा। एक दिन कोल रही, 2 दिन रही, उदों तक प्यार भी किया, पर इवें रोज़ आउंदे ने। तो प्यार भी कर, रहना भी इन्हां दे विच है। पर उदाहरण एडे सोहनी सौखे दिते कि देखो उस दाई की तरह बंदर नहीं
ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਪਜੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕਰਤ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਛਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਚਦੇ ਤੇ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਨਾ, ਨਿਤ ਦੇਹ ਚੜੇ ਸੁਭਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ।